जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन मंदिर में जाकर चुपचाप से दान कर दें एक छोटी सी चीज। जी हाँ, यदि आपने मकर संक्रांति के दिन इस चीज को मंदिर में जाकर दान किया तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही पूरा वर्ष आपका अच्छा गुजरेगा। आपके जीवन से समस्त बाधाओं और दुखों का नाश हो जाएगा। यदि आप सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज ले जाकर मंदिर में दान कर देते हैं तो आपकी पीढ़ियों तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो बंधुओं, बिल्कुल भी चूके ना, इस एक चीज का दान मंदिर में जाकर जरूर करें। हमारे हिंदू धर्म में जैसा कि सभी जानते हैं, दान की बहुत पुरानी परंपरा है। दान करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप एक हाथ देते हैं तो ऊपर वाला आपको 10 हाथ देता है। बंधुओं, हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि दान देने से कभी भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, कभी भी उसका धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता चला जाता है। किसी जरूरतमंद को यदि आप कभी कभी किसी माह दान करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह नियम आपके जीवन का उद्धार कर देगा। जैसे कि बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो फिर मकर संक्रांति पड़ती है। तो मकर संक्रांति के दिन यदि आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन में सूर्य की कृपा, साथ ही देवी देवताओं की कृपा, साथ ही शनि देव की कृपा, सभी ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होगी। पौराणिक ग्रंथों में तमाम तरह के दान के बारे में बहुत महत्व बताया गया है। वही दान जिसने न सिर्फ लेने वाले का कल्याण होता है बल्कि देने वाले का भी कल्याण होता है, उसे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान से यह लोक तो सुधरता ही सुधरता है बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ तीज त्योहारों पर तमाम तरह के दान की परंपरा चली आ रही है। तो बंधुओं, यदि आप मकर संक्रांति के दिन इस चीज का दान करते हैं तो आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा पूरे वर्ष रहने वाली है और साथ ही हनुमान जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। शनि देव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यह दान आपको हर तरफ से मजबूत कर देगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देगा। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही दान के बारे में बताते हैं। वह कौन सी वस्तु है जिसका दान यदि आपने मकर संक्रांति के दिन कर दिया तो आपके जीवन में चारों तरफ से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर जरूर भेज दें। चलिए बंधुओं, सबसे पहले बढ़ते हैं हम राशिफल की ओर, फिर हम आपको बताते हैं एक दान के बारे में जो आपके जीवन का कल्याण करेगा। जैसा कि बंधुओं, हमारे धर्म में दान के लिए कहा गया है कि दान हमेशा श्रद्धा से देना चाहिए। दान देते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए और दान करते समय आप उस दान का किसी से बखान न करें। यदि आपने दान किया है तो दान का आप लोग बखान न करें, ना ही किसी से इस बात की चर्चा करें कि आपने इस मंदिर में इतना दान किया है। ऐसा करने से दान का जो आपको पुण्य प्राप्त होता है वह नष्ट हो जाता है। तो इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें बंधुओं। दान देते समय किसी को अपमानित न करें या फिर आप दान देने वाले पर, जिसको आप दान दे रहे हैं, उस पर एहसान न दिखाएं, उसको बिल्कुल भी बुरा भला न कहें। अपनी श्रद्धा अनुसार दान दे दें। जो आपकी श्रद्धा हो वह दान आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने द्वार से किसी भी भिखारी को बुरा भला कहकर नहीं भगाना चाहिए। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं, यदि आप गरीबों को, जरूरतमंदों को कंबल का दान करते हैं तो इससे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, खासकर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप मंदिर या अनाथ आश्रम में पुस्तक का दान यदि आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में कामयाब होने के अवसर प्राप्त होंगे। अब इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप पीले रंग की मिठाई का दान करते हैं मंदिर में, पीले रंग के
कपड़ों का दान करते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह से आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में सफलता के नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे यदि आप इस प्रकार का दान करते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कई लोग पानी का भी दान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पानी का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। कहते हैं पानी का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और ग्रह शांत होते हैं। तो बंधुओं, समय समय पर अच्छे कर्म भी करते रहना चाहिए। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं है, अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, गलतियों का सुधार नहीं करते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा जीवन में परेशानियां होने वाली हैं। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित करने में आपको अच्छे कार्य यदि करते हैं तो आपको सुविधा प्राप्त होगी। आप कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को मजबूत कर रहा है। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में योगदान देने से आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ, दिन के दूसरे पक्ष में किसी बात को लेकर आपको तनाव हो सकता है। धैर्य और शांति रखें। परिवार के मामलों में योगदान देना शुरू करें। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में समय खराब न करें। कोई उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। व्यावसायिक काम और नौकरी में जिम्मेदारियां आपको थका देंगी। कार्य स्थल पर प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से सतर्क रहें। साझेदारी संबंधी बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बनेगी। स्त्री वर्ग को अपने कैरियर से संबंधित विशेष सफलता हासिल होगी। पति पत्नी के बीच परिवार के मामलों को लेकर कुछ नोकझोंक रह सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। स्वस्थ आहार के साथ व्यायाम और योगा बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कैरियर को आगे बढ़ाने का यह समय है। अहंकार का भाव ना बढ़ने दें। यदि आप अपने मन में अहंकार रखते हैं, अहंकार का भाव रखते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बंधुओं, यदि आप लोग दान धर्म करते हैं तो आप आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा माला माल हो जाएंगे। तो देखिए बंधुओं, इस दान के करने से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपका मान सम्मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। साथ ही परिवार में माता पिता से भी संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। आपके यदि परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही इस एक चीज का दान मंदिर में करके आते हैं, उसी वक्त आप अपने पूरे परिवार का बर्ताव अपने लिए अलग पाएंगे। भाई बहनों से भी आपको पूरा साथ मिलेगा। कुछ नए संपर्क भी आपके जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आज की स्थिति की बात करें तो अभी आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं चल रही है और आपसे लोग कतराते भी हैं। लोग आपसे बात करते कतराते हैं, कहीं आप उनसे कुछ मदद ना मांगने लगे। तो आप जैसे ही यह एक कार्य को कर लेते हैं, इस कार्य के करने के बाद आपके जीवन में खुशियां ईश्वर की कृपा से बिखरनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग हमेशा आर्थिक तौर से समस्याओं से भरे रहते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हालांकि वर्ष बीतने के साथ ही आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपका यदि कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, जैसे कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो यदि आप इस कार्य को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। साथ ही आपके शत्रु भी, जो शत्रु आपके इस समय सक्रिय हैं, वह भी शांत हो जाएंगे। अपने जीवन में व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य, दान धर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में होती है। तो यदि आप दान पुण्य करते हैं तो आपके ऊपर से सभी प्रकार के संकट हटने शुरू हो जाते हैं। कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि आप धर्म से जुड़े हैं और धर्म के कार्यों में लिप्त रह रहे हैं। तो ऐसे में सभी ग्रहों की और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कि जो लोग घर या जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं, काफी समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य पूरा हो नहीं पा रहा है, वह इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग यदि इस कार्य को करेंगे, इस दान को करेंगे, तो आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और आप अपनी क्षमता के अनुसार यह सब कुछ कर पाएंगे। अधिक धन, लगातार संपत्ति की खरीदारी कर सकेंगे। आपको अधिक धन प्राप्त होगा, लगातार संपत्ति की खरीदारी आप करते चले जाएंगे। बंधुओं, अगर आप नए घर का विचार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नए साल में आप नए घर में प्रवेश कर जाएं, तो इसके लिए आपको शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत करनी होगी। व्यक्ति के पास खुद का घर तभी होता है जब उनके यह ग्रह मजबूत होते हैं।
तो समझ लीजिए इस एक दान से आपके यह सब ग्रह नियंत्रित हो जाएंगे। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि सभी अपना घर पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारे पास अपना खुद का घर हो, लेकिन काफी मेहनत जोड़ तोड़ के बाद भी व्यक्ति अपने खुद के घर में नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए ग्रहों की खराब स्थिति जिम्मेदार होती है। तो यदि आप यह दान कर लेंगे तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपको आपका नया घर प्राप्त होगा। साथ ही बंधुओं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, शुक्र ग्रह का गोचर धनु राशि में 18 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसे में शुक्र और मंगल की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुक्र मंगल और बुध के शुभ प्रभाव से आपकी राशि के जातकों को बड़ा लाभ होने वाला है। आपकी राशि के जातकों के जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी की आप लोगों पर पूरी कृपा होने वाली है। तो बंधुओं इस मौके को हाथ से न गवाएं। आप शुक्र के गोचर के पहले ही कुछ ऐसे कार्यों को कर लें जिससे कि आपके जीवन में आपको ताबड़तोड़ सफलता मिले। आपकी सफलता के आड़े कुछ भी न आए, ना ही आपको कोई ग्रह रुकावट का काम करे और ना ही आपके जीवन में किसी इंसान के माध्यम से रुकावट हो। आप सीधे तरक्की के मार्ग पर चलते जाएं। तो बंधुओं मकर संक्रांति पर यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है। चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करने से आपको सभी ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान भी बहुत शुभ माना गया है। इसी प्रकार जब हम अपने घर में मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाते हैं, जी हाँ सभी के घर में मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो जब आप तिल के लड्डू बनाते हैं तो उस समय आपको एक बड़ा सा लड्डू तैयार करना है और आप उस लड्डू के अंदर एक 10 रुपए का सिक्का रख दें। फिर आप यह लड्डू ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में दान कर दें। इस लड्डू को आप हनुमान जी को समर्पित करें, हनुमान जी को इस लड्डू का भोग लगाएं। आप यदि यह चुपचाप से दान कर लेते हैं, इस दान के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, यह दान गुप्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति साल में एक बार मकर संक्रांति पर इस तरह का दान कर देता है उसके जीवन में धन आगमन के नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही जो पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उन लोगों को हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग का रूमाल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को एक लाल रंग का हैंकी ले जाकर आप अर्पित करवा दें। इससे आपके शादीशुदा जीवन में जो कड़वाहट चल रही है वह मिठास में बदल जाएगी और आपका शादीशुदा जीवन अच्छा चलने लगेगा। इसी के अनुसार यदि आपके राशि के जातक मंदिर में मोती की मालाओं का दान करते हैं, मोती की माला यदि आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। और जो लोग अगरबत्ती, चंदन, गुलाब फूल, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर, इत्र से लेकर हर वह चीज जो सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग में इस्तेमाल करती हैं, इन सब चीजों को ले जाकर यदि आप लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करती हैं तो आपके सुहाग में वृद्धि होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका सुहाग सदा सलामत रहेगा और आपके शादीशुदा जीवन में खुशियां भरपूर रहेंगी। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य। हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अभी सूर्य धनु राशि में विराजमान है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का भी बेहद महत्व होता है, तो इस दिन आप स्नान दान भी कर सकते हैं। इस दिन 4 महायोग का भी संयोग लगने जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन विष, कुंभ, प्रीति, बालव और कालव योग का निर्माण हो रहा है। कालव योग का निर्माण हो रहा है जो अति शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब असहाय व्यक्ति की या फिर ब्राह्मण की आप मदद करते हैं, उसको अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं तो आपके जीवन में आपको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है। जी हाँ, जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं उनके लिए मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप गरीबों को ऊनी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि और राहु के प्रकोप से मुक्ति मिलती है।
यदि आपको शनि या राहु से किसी भी प्रकार की पीड़ा मिल रही है तो आप मकर संक्रांति के दिन मंदिर में ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर शनि मंदिर में तेल चढ़ाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन मंदिर जरूर जाएं, दान पुण्य जरूर करें। इससे ही आपके जीवन में तरक्की का मार्ग खुलेगा। यदि बंधुओं विचार अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।